तो नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MS होम स्टडी पर। तो अपनी क्लासेस चल रही थी राजस्थान का एकीकरण, और जो राजस्थान का एकीकरण है उसकी मेन बात मैंने आपको बता दी थी, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल MS होम स्टडी पर भी इसके नोट्स डाल दिए थे। तो नोट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हम देख रहे थे राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसकी आपकी मेन बात बता दी है, और मैं जितना करा रहा हूं उतने कर लीजिए। आपका एक भी प्रश्न राजस्थान के एकीकरण से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अपन को बस वही पढ़ना है जो एग्जामिनर पूछता है। ज्यादा ज्ञान अपने को नहीं एकत्र करना है, हमको क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। क्योंकि जो स्मार्ट स्टडी होता है वही 90% लोगों को सिलेक्शन दिलाती है। मेहनत का क्या है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन जंगल का राजा गधा क्यों नहीं होता, शेर क्यों होता है? क्योंकि वो दिमाग से काम करता है, दिमाग से भी काम करता है और मेहनत भी करता है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, दिमाग का भी यूज थोड़ा सा करना पड़ता है। तो जैसा जैसा मैं करा रहा हूँ, जैसे नोट्स दे रहा हूँ वो पढ़ लो, बहुत है। कहीं भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, और फालतू चीजें पढ़ने के से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम जल्दी से पास आ रहा है, तो आप जल्दी से नोट्स को पढ़िए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली को बढ़ाइए यार। थोड़ी इस फैमिली के लिए कुछ सोचिए, अपने यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको नोट्स करा दूंगा। ठीक है, आज हम देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, सरकार के साथ साथ राजाओं ने भी बहुत सारे प्रयास किए कि हम हमारे छोटे छोटे रियासतों को एकत्र कर ले, ताकि हम एक संघ बना ले और हम उस संघ के अंदर अपना कार्य है वो कर सकें। जो अपना राजपाट है वो भी सलामत रह जाएगा, और अपनी छोटी छोटी रियासत है वो एकत्र होके बड़ा सा संघ बन जाएगी। ठीक है, तो फिर राजाओं द्वारा एकीकरण के प्रयास। सर्वप्रथम उदयपुर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, मेवाड़ के महाराजा उदयवानी भूपाल सिंह है। मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह जी द्वारा सर्वप्रथम उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह जी द्वारा यह प्रयास किया गया कि राजस्थान यूनियन नाम का संघ बना ले। क्या बना ले? राजस्थान यूनियन नाम का एक संघ बनाया जाए, जिसमें राजा एकत्र हुए। इसके अंदर राजा जी ने मालवा, गुजरात और राजस्थान के राजाओं को एकत्र करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जो सम्मेलन हुआ 25 से 26 जून को यह सम्मेलन हुआ। ठीक है, लेकिन यह सम्मेलन कहीं ना कहीं विफल रहा। जो छोटी रियासतें थी उनको लगा कि मेवाड़ के महाराणा हमारी रियासतों को हड़प लेंगे और हमें अपना गुलाम बना के रखेंगे, तो ये राजा इसके अंदर सम्मिलित नहीं हुए। क्योंकि सबसे पावरफुल उस समय जो रियासत थी वो मेवाड़ रियासत थी। ठीक है, उसके बाद जयपुर के राजा मान सिंह सेकंड। ये सेकंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये मान सिंह है। इससे पहले भी एक मान सिंह नाम का राजा हुआ था, आपको पता होगा, हल्दी घाटी युद्ध के समय जो अकबर का सेनापति बना था। ठीक है, वो मान सिंह बना था। फिर ये उसी नाम का दूसरा व्यक्ति हुआ, तो इसलिए अपन इसके आगे सेकंड लिखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जयपुर के राजा कौन थे? मान सिंह। उसके दीवान थे वीटी कृष्णा माचारी द्वारा संघ बनाने का प्रयास किया गया। जो ये दीवान है, इसका बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि जयपुर का दीवान कौन था, जयपुर का राजा कौन था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वीटी कृष्णाचारी था, वो दीवान था जयपुर का, और इन्होंने एक संघ बनाने का प्रयास किया, वह भी क्या रहा? विफल रहा। ठीक है, राजाओं द्वारा जो भी प्रयास किया वो विफल रहे, कोई भी संघ नहीं बना। फिर वह कोटा के महाराजा भीम सिंह और बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह। अब ये कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ये कैसे याद रखेंगे? बहादुर बूंदी। बहादुर सिंह जी ने हाड़ौती संघ, जो एक
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है वो पुराने समय के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर हाड़ाओं का राज था इसलिए हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता था। तो इसको हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह भी क्या रहा, विफल रहा। फिर आगे डूंगरपुर के महाराजा, जो नीचे वाला भाग राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसको बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें इस क्षेत्र को लक्ष्मण सिंह जी जो डूंगरपुर के महाराजा थे उनके द्वारा बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सभी छोटी छोटी रियासतों को अपन बागड़ संघ के रूप में एकत्र करके बागड़ संघ बना ले। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी प्रयास विफल रहा। उसके बाद आता है एकीकरण के में लगने वाला समय। जो एकीकरण हुआ उसकी शुरुआत हुई अपने राजस्थान के प्रथम चरण से 18 मार्च सन 1948 से इसकी शुरुआत हुई और जो पूर्ण हुआ है 1 नवंबर 1956 को ये जो राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हुआ। ठीक है, इतना आप याद रखना कि शुरुआत कब हुई और एंड कब हुआ, और ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, आप याद कर लेना। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में लगने वाला समय, जो अपने भारत का संविधान लिखा उसके अंदर भी समय लगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें क्या लगा, समय लगा। कितना समय लगा राजस्थान के एकीकरण के अंदर? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के अंदर समय लगा 8 वर्ष। ठीक है, 7 महीने 7 माह है और 14 दिन का इसके अंदर समय लगा। इसको कैसे याद रखेंगे? 8 8 में से 1 घटाए 7, 7 के डबल के कितना हो गया 14। कहीं कहीं पर इसका 15 भी मिलता है तो आप देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से 15 भी कई जगह परीक्षाओं के अंदर देखने को मिला है, तो देख लेना, ये मोटा मोटा देख लेना। 8 वर्ष हो गया, ठीक है, 7 माह हो गया और 14 दिन हो गया। तो ये आ गया अपना प्रश्न। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखने हैं श्रेय। जो राजस्थान का एकीकरण है, जो भारत का एकीकरण है, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? श्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, इनको राजस्थान का श्रेय दिया जाता है कि राजस्थान और भारत को रियासतों को एकत्र करने का इन्हें श्रेय दिया जा सकता है। ये कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीति से सभी रियासतों को एकत्र किया था। जो कि श्रेय किसका दिया जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान व भारत का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। बोर्ड को साफ कर लेता हूं मैं, 1 मिनट आप रुको। तो आगे देखो, अब है राजस्थान का चरण। जो राजस्थान है वह चरणों के अंदर है, उसका राजस्थान का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण थे? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ। ठीक है, बता दिया आपको। समय 8 वर्ष का लगा, महीने कितने थे? 7 महीने थे और 14 दिन का समय लगा था। ठीक है, अब ऐसे अगर तो 8 8 से घटे 7 7 का डबल किया तो उतना गया 14। ठीक है, अब प्रथम चरण था मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ के अंदर जो राजस्थान के पूर्वी साइड जो रियासतें हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, ठीक है ना, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, एक ठिकाना हो गया अपना नीमराना। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना ये नीमराना ठिकाना कहां पर था। देखते हैं कितनों को क्या समझ में आया। ठीक है, तो इसके अंदर जो रियासतें थी वह ये रियासतें, इनको अंदर इन रियासतों का अंदर सम्मिलित करके एक संघ बनाया गया। उसका संघ का नाम क्या था? मत्स्य संघ। ठीक है, ये मत्स्य संघ क्यों रखा?
कि जो महाभारत था, महाभारत काल के समय जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र था, इसको मत्स्य प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसका जो नाम है वो के.एम. मुंशी की सिफारिशों पर इस संघ का नाम मत्स्य प्रदेश है वो रखा गया। ठीक है, अब ये याद रखना है, जो इसकी राजधानी बनाया गया, अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। जो मत्स्य संघ था इसकी राजधानी क्या थी? अलवर। ठीक है, और प्राचीन समय के अंदर जो ये मत्स्य प्रदेश था पहले, उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। उसकी राजधानी थी विराटनगर। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, सभी लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न के अंदर, तो आपको याद रखना है कि मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ठीक है, जो 18 मार्च 1948 को बना। और जो मत्स्य प्रदेश था जैसे पुराने समय के अंदर, तो उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है, अब ये हो गया। उसके राज प्रमुख, जो राजा प्रमुख थे, ठीक है, वो धौलपुर के राजा, ये धौलपुर के राजा, ये जो धौलपुर के राजा उदयभान जी है, उनको राज प्रमुख बनाया गया। तो राज प्रमुख से थोड़ा सा नीचे एक उपराज प्रमुख भी बनाया जाता था। ठीक है, तो करौली के राजा गणेश पाल जी को इसका राज प्रमुख बनाया गया। रियासतें आगे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये रियासतें इसके अंदर संघ के अंदर शामिल। एक ठिकाना था नीमराना। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, पिछली क्लास में बताया था ये नीमराना ठिकाना कहां पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री, पहले के समय मुख्यमंत्री का राज्य के अंदर कोई स्थान, कोई पद नहीं हुआ करता था। उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। वो प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो ये संघ बना, इसके अंदर मंत्री भी चाहिए मंत्री परिषद को चलाने के लिए। तो जो प्रधानमंत्री बने वो बने शोभाराम कुमावत। जो शोभाराम कुमावत है, जो शोभाराम कुमावत है, जो शोभाराम कुमावत है वो इसके प्रधानमंत्री बने। ठीक है, बाद में ये पद समाप्त भी कर दिया गया था। उसके बाद में मंत्री परिषद, मंत्री नाम का, मुख्यमंत्री नाम का पद है वो अपन आगे चर्चा करें। मंत्री परिषद, इसकी जो मंत्री परिषद थी उसके अंदर कौन कौन से सदस्य शामिल थे? एक था युगल किशोर चतुर्वेदी जी, इनको क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है राजस्थान का। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ये आपको थोड़े से नाम याद रखने हैं, ये प्रश्न बन सकते हैं। और ये राजधानी का तो बहुत बार प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर की। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान थे। ठीक है, उपराज प्रमुख थे कौन थे? करौली के राजा गणेश पाल जी थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अपना प्रथम चरण पूरा हुआ। ठीक है, राजस्थान का प्रथम चरण है वो पूरा हुआ। इस चरण के द्वारा एक और घटना हुई कि 30 जनवरी सन 1948 को आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के अंदर जो अलवर के राजा तेज सिंह जी थे और उनके दीवान NB खर्रे थे, उनका नाम इस घटना के अंदर आ गया था। तो उनकी जांच के लिए कमेटी बिठाई गई जिनमें इनको निर्दोष साबित किया गया। तो ये थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना, मैं नोट्स के अंदर नोट लगा के लिख दूंगा। ठीक है, तो आगे वाला चरण देखते हैं हम। ठीक है, तो अब आगे अपने राजस्थान का जो दूसरा चरण है, जो राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है, उसकी तरफ हम लेके आपको चलते हैं। ठीक है, तो दूसरे चरण के अंदर क्या हुआ कि उसका नाम, दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। ज्यादातर एग्जाम के अंदर इसका नाम राजस्थान संघ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखना पूर्व राजस्थान संघ और राजस्थान संघ एक ही चीज है। ठीक है ना,
ज्यादातर इस चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ ही देखने को मिलता है। आप एग्जाम रिव्यू जो भी किताबें आती है उसके अंदर जाके देख सकते हो। इसका उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च सन 1948। जो 25 मार्च सन 1948 को ये चरण कंप्लीट हुआ, दूसरा चरण, और पूर्व राजस्थान का गठन हुआ। ठीक है, इस राजस्थान के गठन के अंदर जो रियासत थी वो कौन कौन सी थी? पहले तो झालावाड़ की रियासत थी, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, ठीक है, किशनगढ़, और एक जो ठिकाना था ना अपना कुशलगढ़, ये कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ है ये बताना कमेंट के अंदर। ये है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा का जो ठिकाना था कुशलगढ़, उसको भी सम्मिलित किया गया। मतलब 9 रियासत थी और एक ठिकाना था। ठीक है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासत हो गई और एक ठिकाना। ये आपको रियासतें याद रखनी है, क्योंकि इससे ही सवाल आता है कि राजस्थान के दूसरे चरण के अंदर कौन सी रियासत सम्मिलित थी, कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। आपको बस इतना याद रखना है, एकदम शॉर्ट नोट्स करा रहा हूं आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, तो भाई हाथ जोड़ निवेदन है, डंगू पढ़ लिया, बस इतनी है। ठीक है, अब बात करें आप राजधानी की, तो राजधानी कोटा बनाएगी और कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसने किया था? जो किसी चीज का अपन कोई चीज नहीं लाते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो मुख्य आदमी से अपन क्या उद्घाटन कराते हैं, चाहे वो अपने डीजीपी हो, एसपी हो, आईएएस हो, जो मंत्री हो, उनसे अपन क्या कराते हैं? उद्घाटन कराते हैं। तो उसी प्रकार इस जो संघ बना इसका भी उद्घाटन हुआ, वो किसने किया? एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल का मतलब पूरा नाम था इनका नरहरि विष्णु गाडगिल इनका नाम था। ठीक है, और रियासतें आ गई अपने। उसके राज प्रमुख कौन बने थे? राजधानी क्या थी? कोटा। तो राज प्रमुख कौन बने थे? कोटा के महाराजा भीम सिंह जी इसके राज प्रमुख है वो बने। उप राज प्रमुख बने थे बूंदी के शासक बहादुर सिंह। ये बूंदी के शासक को कैसे याद करें सर? तो बूंदी से वैसे बूंदी, वैसे बहादुर सिंह। कनिष्ठ उप राज प्रमुख डूंगरपुर महाराजा लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। ठीक है, अब भाई ये हो गया, संघ बन गया, तो इसका मंत्री भी बनेगा। तो पहले इसका मुख्यमंत्री नहीं होकर प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो इसका प्रधानमंत्री था, जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो गोकुल लाल असावा जी को इसका प्रधानमंत्री है वो बनाया गया था। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, उद्घाटनकर्ता हो गया एनपी गाडगिल। बांसवाड़ा के अंदर, वो जो कुशल का ठिकाना है वो बांसवाड़ा के अंदर है। सर्वप्रथम इस संघ का निर्माण हुआ ना, उसके अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का नाम जोड़ा गया। जैसे देख लो, इसके अंदर सबसे पहले मत्स्य हो गया, अब राजस्थान आ गया ना नाम, तो सबसे पहले एकीकरण के समय सबसे पहले राजस्थान नाम कब जोड़ा गया? तो आपका हो गया 25 मार्च सन 1948 को सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। किसके अंदर? राजस्थान के दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, तो ये चरण आपका कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ लिया आपने। ठीक है, तो अगला चरण की तरफ चलते हैं। इस संघ का निर्माण हुआ ना, उसके अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का नाम जोड़ा गया। जैसे देख लो, इसके अंदर सबसे पहले मत्स्य हो गया, अब राजस्थान आ गया ना नाम, तो सबसे पहले एकीकरण के समय सबसे पहले राजस्थान नाम कब जोड़ा गया? तो आपका हो गया 25 मार्च सन 1948 को सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। किसके अंदर? राजस्थान के दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, तो ये चरण आपका कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ लिया आपने। ठीक है, तो अगला चरण की तरफ चलते हैं। तो दूसरा चरण देखते हैं हम, जो दूसरा हो गया अपना। अब हम देखते हैं तीसरा चरण। जो तीसरा चरण हुआ उसके अंदर राजस्थान का नाम क्या हुआ? संयुक्त राजस्थान संघ। ये संयुक्त राजस्थान संघ कब हुआ कि 19 देशी रियासतें होगी, 19 क्या है सॉरी 9 रियासतें हो गई है, और ये एक ठिकाना मिल गया। और ठिकाने के साथ सबसे मतलब वो पुरानी रियासत थी मेवाड़ उदयपुर, उसको मिलाया गया। ये उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह जी बहुत ऊंचे आदमी थे। मेवाड़ जो राज्य था बहुत वो
मजबूत और बहुत शक्तिशाली राज्य था। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी शर्तें हैं कि हमारी एक तो हमारी जो राजधानी है वो उदयपुर को बनाई जाए, ठीक है। दूसरी यह हुई कि मेरा जो पद है मुझे राज प्रमुख का पद दिया जाए, और मेरा जो पद है वो मेरा वंशानुक्रम चलता रहे। तो इनके पद को वंशानुक्रम नहीं करके इनको आजीवन कर दिया, देख लो हैं, माइंड से कहला आजीवन मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो इसके राज प्रमुख रहेंगे, तो वो मरेंगे तो सही, मरने के बाद ये अपने आप पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इनकी प्री पेंशन भी चालू कर दी, मतलब जो साल का जो रुपया आता था वो भी चालू कर दिया। 20 लाख रुपए दिए जाते थे इनके, 10 लाख तो जो राज प्रमुख का पद है, 10 लाख तो जो भत्ता था प्री पेंशन वो दिया जाता था, और 5 लाख रुपए राज प्रमुख का पद के दिए जाते थे, और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्य के लिए इनको दिए जाते थे। और उप राज प्रमुख जो कोटा के महाराजा भीम सिंह जी थे उनको फिर उप राज प्रमुख बनाया गया, वो सब हट गए पिछले वाले। 10 रियासतें होगी, 9 तो पहले थी, एक ये जुड़ गई, एक कुशलगढ़ ठिकाना हो गया अपने। तो जो उसका मंत्री बनाया गया वो माणिक्यलाल वर्मा जी को इसका बनाया गया, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा जी को इनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटन करता हमारे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में थे, उन्होंने इसका उद्घाटन है वो किया। उदयपुर को इसकी राजधानी भी बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राजस्थान संघ में किसको मिलाया गया था, उदयपुर को। इतनी रियासतें होगी ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये मेन ये रियासतें याद रखना जरूरी है और ये राजा याद रखना जरूरी है, ठीक है। और ये 18 कैसे याद करेंगे, पहले 18 मार्च हो गया, अब ये क्या हो गया 18 अप्रैल हो गया, ये हो गया 18 अप्रैल, ठीक है। पहले 18 मार्च, 18 मार्च से फिर 25 आ गया, मार्च से फिर सीधे अप्रैल आ गया, तो मतलब 18 अप्रैल सन 1948 को ये तीसरा चरण हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अपन चौथे चरण की ओर। तो आगे का चरण देखते हैं हम, ये अपना हो गया चौथा चरण, ठीक है। चौथे चरण के अंदर क्या हुआ, इसका नाम क्या पड़ गया, वृहत राजस्थान संघ, ठीक है। संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 रियासतें जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें थी, ठीक है, वो सबसे बड़ी आपको बताया था मारवाड़ रियासत, जैसे बीकानेर हो गई, मारवाड़ रियासत के अंदर नहीं आती, जो रियासतें मिल रही थी मैं इसका बता रहा हूँ। बीकानेर हो गई, जैसलमेर हो गई, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर हो गई, और अपने जयपुर हो गई। जयपुर हो गई। इन रियासतों को इनके अंदर मिलाएगा। सबसे बड़ी रियासत हो गई तो क्या नाम हो गया, वृहत। वृहत मतलब बड़ा राजस्थान, मारव राजस्थान, ठीक है। वृहत राजस्थान सबसे बड़ी रियासतें मिली, वृहत राजस्थान नाम हुआ 30 मार्च 1949 को, ठीक है। पहला 18 मार्च आ गया, ठीक है, फिर 25 मार्च आ गया, फिर 18 अप्रैल आ गया 48 को, फिर से मार्च का महीना आ गया 30 मार्च 1949 को ये अपना चौथा चरण हुआ, ठीक है। इसके अंदर बड़ी बड़ी रियासतें मिली, इसलिए इसका नाम वृहत राजस्थान रख दिया। जैसे बीकानेर हो गई, जैसलमेर हो गई, जोधपुर हो गई, और अपने जयपुर। आप देख भी सकते हो राजस्थान की साइड में जो रियासत बड़ी बड़ी थी, इसलिए क्या बनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, समझिए क्या। सबसे बड़ी रियासतें इसके अंदर सम्मिलित हुई राजस्थान के एकीकरण के अंदर, इसीलिए क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस खुशी के अंदर राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आप पूछते हैं एकीकरण तो कब हुआ, अरे 30 मार्च को क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। पहली बार शब्द का प्रयोग हुआ राजस्थान के दूसरे चरण के अंदर, बड़ी रियासत बनी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अंत के अंदर अपना छठा जो आएगा चरण, उसके अंदर 26 जनवरी सन 1950 को अपना संविधान बना। संविधान के अंदर इस भूभाग का नाम राजस्थान नाम दिया गया। तो विधिवत रूप से कब हो जाएगा, छठे चरण सन 26 जनवरी सन 1950 को राजस्थान विधिवत रूप से नाम दिया गया, ये हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, राजधानी
राजधानी है वो उदयपुर को कैंसिल की गई। ठीक है, उदयपुर को कैंसिल की गई और इसकी राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को इसकी राजधानी बना दिया। क्योंकि सेंटर का आ गया ना, राजधानी हमेशा केंद्र सेंटर का जो भाग होता है उसको सेंटर का राजधानी समझ के इसको बनाया गया जयपुर को। और राजगुरु किसको बनाया गया, उस समय जयपुर के राजा महाराजा मान सिंह सेकंड थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। सेकंड का मतलब दूसरा नाम का ये राजा हुआ, इसलिए इसको मान सिंह सेकंड राजगुरु बने। तो भाई इसके ये राजपुर को इनको बना दिया था भाई भोपाल जी है उदयपुर के महाराजा, वो क्रोध के अंदर हो गए क्या ये अपने जयपुर वाले, ठीक है, इन्होंने मुगलों के साथ संबंध रखा, हमारा इतिहास में इतना गौरवपूर्ण रहा, हम मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम इनके अब उपराज प्रमुख बने तो हमारा पद नीचे हो जाएगा, हम किसी के नीचे या अधीन नहीं रह सकते। तो इनको राज्य रखने के लिए एक नया पद बनाया गया, वो पद था महाराजा प्रमुख, महाराजा प्रमुख। तो वो महाराजा प्रमुख कौन बने, भूपाल सिंह जी। जो उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह जी है उनको क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख, मतलब राज प्रमुख ऊंचे महाराज प्रमुख। ठीक है, इन्होंने जीत कर ली। उपराज प्रमुख अपने वो भीम सिंह जी रहे। ठीक है, अब अपन को कोई ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि राज प्रमुख भी ये रहेंगे, उपराज प्रमुख भी रहेंगे और महाराज प्रमुख भी क्या ये रहेंगे। अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है। उद्घाटनकर्ता कौन थे हमारे, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अपने क्या थे, उद्घाटनकर्ता। अब इसका कैसे याद करें, वैसे वृत्त वल्लभ भाई पटेल, वैसे वृत्त राजस्थान। ठीक है, वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, जो श्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने इसका उद्घाटन है वो किया। श्री वल्लभ भाई पटेल जी ऐसे आप पता है शरीर में थोड़े से ऐसे बॉडी बिल्डर थे, ठीक है ना, ये मक्कू टाइप में बड़े आकार के ऐसे थे, इसलिए भरत राजस्थान बड़े राजस्थान का किसने किया अपने उद्घाटन, तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बार प्रश्न आ चुका है वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसने, लो इन्होंने किया वृत्त राजस्थान का उद्घाटन। ठीक है, मंत्री बने अपने। अब मंत्री कौन बने इसके अपने, हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी है जो जयपुर के थे, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, वो इसके मुख्यमंत्री है, वो बनाए गए। ठीक है, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं आगे चरण की ओर। अब चलते हैं अपने 5वें चरण की ओर। ठीक है, 5वें चरण का नाम क्या रखा है, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ क्यों नाम रखा गया, कि इसके अंदर मत्स्य संघ को भी मिला लिया गया था। ठीक है ना, मत्स्य संघ की जो रियासतें थी अलवर, बैरपुर, धौलपुर, करौली, इन रियासतों को जो ठिकाना था एक नीमराना, उसको भी क्या मिला लिया गया था इस संयुक्त राजस्थान वृहत राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। ठीक है ना, तो इसका नाम पड़ गया संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, इसका अपना नाम है वो पड़ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसकी स्थापना कब हुई, 15 मई सन 1949 को, 49 को सॉरी। ठीक है, 15 मई हो गए, जैसे पहले अपन देखा 30 मार्च, 30 का आधा क्या कितना हो गया अपना 15। ठीक है ना, तो इसका 15 मई हो गया। मई कैसे हुआ कि 2 ठिकाने थे पहले इसके अंदर अपने। ठीक है ना, एक तो लावा ठिकाना भी जोड़ा गया था राजस्थान के चौथे चरण के अंदर, चौथे चरण के अंदर जब जयपुर इसके अंदर जोड़ा गया, तो जयपुर के अंदर ये आता था लावा ठिकाना, तो लावा ठिकाना भी जोड़ गया, तो 2 ठिकाने हो गए अपने और 14 रियासतें हो गई। तो 2 मार्च, अप्रैल और मई, 2 महीने आ गए, तो 15, 30 का आधा किया तो 15 हो गए। तो 15 मई सन 1949 को ये इसकी स्थापना, राजधानी वही रही अपनी जयपुर। ठीक है, रियासत कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ गई, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा भी रियासत आ गई।
अपना कुशलगढ़ ठिकाना आ गया, ठीक है। फिर अपनी सबसे बड़ी रियासतें आ गई, फिर उदयपुर तो है ही अपना, ठीक है। फिर मत्स्य संघ की जो रियासत थी 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर को सबसे पहले जो मत्स्य संघ बना था वो आके इसके अंदर क्या बना, ठीक है। अब उपराज प्रमुख भीम सिंह जी रहे, महाराज प्रमुख अपने भोपाल सिंह जी भी रहे, ठीक है। महाराजा मान सिंह जी क्या है इसके राज प्रमुख रहे। तो कहीं ना कहीं धौलपुर के राजा, जो धौलपुर के राजा थे उदयबान जो राजा थे उनको लगा कहीं ना कहीं यार हमारा तो कोई स्थान दिया नहीं, राज प्रमुख इनको बना दिया, उपराज प्रमुख इनको बना दिया, महाराज प्रमुख इनको बना दिया, तो अपना इसके अंदर फायदा नहीं है। तो धौलपुर के राजा ने कहा कि हमारी जनता सारी यूपी के अंदर सम्मिलित होने चाहती है। जो मेरी जो राजस्थान, जो मेरी रियासत की जो जनता है वो हमारी यूपी के अंदर सम्मिलित होना चाहती है, हम राजस्थान के अंदर सम्मिलित नहीं होंगे। तो भाई सरकार ने लगे कि ना कि गड़बड़ है। एक खातर शंकरदेव राय नाम की एक समिति को गठन करियो गयो, ठीक है। उस समिति के गठन के जो सदस्य थे वो अन्य सदस्य थे आर के सीधवा थे, प्रभु दयाल और अपने भोपाल सिंह, सॉरी इसका हिम्मत सिंह होगा, इसका क्या हो जाएगा हिम्मत सिंह जी थे। एक अन्य सदस्य थे। ये सदस्य बहुत बार पूछे गए हैं, शंकरदेव राय समिति के सदस्य कौन थे, शंकरदेव राय समिति के सदस्य कौन थे, तो कौन थे अपने सदस्य आर के सीधवा, प्रभु दयाल और हिम्मत सिंह। ज्यादातर ये दो नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इस समिति के अंदर रिपोर्ट के अंदर आया कि भाई सब नाटक कर रहे हैं, सारी जनता राजस्थान में मिलने जा रही है। तो फिर क्या हुआ, सारी जनता और जो धौलपुर भरतपुर का क्षेत्र है उनको राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हो गई अपनी राजधानी, वो की वह रह गई, उपराज प्रमुख वो के वो रह गए। अब सब रियासतें हो गई, ठीक है। सिर्फ एक बच गई, कौन सी बची, वो अपनी होगी सिरोही। जो सिरोही था उसका राजा क्या था, छोटा था, बच्चा था, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, नन्ना मुन्ना राई था। तो क्या हुआ, इसका जो शासन है वो प्रबंधन रेजेंसी द्वारा, समिति द्वारा संभाला जाता था। जो राजमाता थी इसकी माँ, उसके द्वारा क्या संभाला जाता था। इसके पिताजी क्या देहांत हो गया, ठीक है। ये राजा क्या था, छोटा था। तो फिर इसका जो कार्यभार था जो सारा वो सिरोही को, जो सिरोही का जो कार्यभार था वह बंबई राज्य को दे दिया। बंबई सरकार थी उसको ये कार्यभार संभाल देगा, भाई सिरोही हमसे संभाल नहीं रही है राजा जी, राणा सरकार जी, तो आप है सिरोही को संभालो। तो मुंबई ने अपने इसके अधीन कर लिया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, ठीक है। फिर समस्या आई सिरोही के मामले के अंदर, ठीक है। सिरोही था वो क्या था, एक तो सामरिक दृष्टि से और एक जो पर्यटन की दृष्टि से क्या बहुत अच्छा था। जैसे हम गर्मियों के अंदर चलते नहीं है कि माउंट आबू चल गए, सिरोही के अंदर घूमने चल गए, बहुत बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर सिरोही के अंदर। तो क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी सारी जगह थी। फिर भाई इन अच्छी जगहों से भाई राजस्थान को अर्निंग भी होती थी। जैसे पर्यटक स्थल पर लोग घूमने आते थे और आते थे, तो क्या होता है इनको आमदनी प्राप्त होती थी, ठीक है। इसके लिए फिर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने दिमाग लगाया कि जो सिरोही है इसको मैं अपने गुजरात के अंदर मिला लूं, क्योंकि वो गुजरात के आदमी थे। गुजरात का आदमी बहुत माइंडेड होता है। वो उसने सोचा कि भाई पैसे तो कैसे कमाते हैं, पैसे कमाना सीखना है। तो पहले भाई राजस्थान सबसे आगे रहते थे बिजनेस के अंदर, अब अपने गुजरात आगे, जैसे अपने ठीक है, जैसे अपने अंबानी जी को भी देख लो आप, अपने मुकेश अंबानी जी क्या गुजराती आदमी है, दिमाग था उसके अंदर, ठीक है। तो उनके अंदर भी दिमाग था। उन्होंने कहा यार अपने अगर सिरोही का क्षेत्र अपने अंदर सम्मिलित हो गया ना तो अपनी आमदनी बहुत होगी, पर्यटन स्थल घूमने आ गया, अपना क्या राज्य का क्या विकास होगा। तो उसने क्या था, राजस्थान का हिस्सा सिरोही, उसने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने किया कि राजस्थान का जो सिरोही है उसको गुजरात के अंदर चेप दिया, ठीक है। तो भाई उस समय हाथला गांव था,
ठीक है, हाथला गांव था जो सिरोही के अंदर पड़ता था। उसका एक नेता था, उसका नाम था गोकुल भाई भट्ट। जो गोकुल भाई भट्ट है वो इसका नेता था। ठीक है, ये सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। प्रजामंडल आपको आगे कराए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ऐसे करा रहा हूं ताकि आपको आगे की क्लास के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो गोकुल भाई भट्ट है वो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। यहाँ के लोग इनको बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे। ठीक है ना। तो भाई जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो सिरोही की जनता है, जो सिरोही राज्य है उसकी जनता क्या है, अपने गुजरात के अंदर सम्मिलित होना चाहती है। गुजरात के अंदर सम्मिलित होना चाहती है। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिख के कहा भाई यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, पसंद हो रहे हैं, आप क्या सिरोही को राजस्थान के अंदर दो। फिर सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने कहा इसको राजस्थान को सिरोही नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, गोकुल भाई भट्ट चाहिए, क्योंकि प्रिय आदमी थे है ना, तो इसलिए गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो इसका हाथला गांव और संपूर्ण सिरोही है ना उसका भाग राजस्थान के अंदर मिला दिया। सिर्फ आबू, जो माउंट आबू का क्षेत्र था, आबू और देलवाड़ा जो पर्यटन स्थल था उसको बाकी रखा। ठीक है, उसको क्या बाकी रखा, उसको बाकी रखकर राजस्थान संघ के अंदर जब मिला दिया। तो अब छठा चरण देखते हैं। तो आ गए अपने छठे चरण की तरफ। तो छठे चरण के अंदर जो नाम रखा गया वो रखा गया अपना राजस्थान संघ। ठीक है ना। देखो पहले भी आया था लेकिन राजस्थान संघ नाम उसका ज्यादा बोल के इसका नहीं बोला जाता है। अभी कैसे याद रखेंगे छठा चरण, तो छठा चरण यहाँ से रहेगा 6 से छठा 6 से 26 हो गए ना। या 6 से छठा चरण कब था, 26 जनवरी सन 1950 को। इस समय क्या हुआ, अपना संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है ना। तो संविधान लागू हुआ। फिर जो आबू देलवाड़ा उसको छोड़कर पूरी सिरोही को गोकुल भाई भट्ट हाथला गांव को भी इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला दिया। आपने थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं कि वो सामरिक दृष्टि और परिवहन दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इसलिए इन दो पर्यटन स्थलों को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को इसके अंदर मिला दिया था। ठीक है। गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे, हाथला गांव से। बहुत बार संबंध प्रश्न आता है इसका। तो गोकुल भाई भट्ट जी ने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे आंदोलन किए। तो भाई धाप के इन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो ये पूरी देलवाड़ा और आबू का जो भाग है, सिरोही का जो देलवाड़ा और आबू है, उसको क्या मिलाना पड़ा, राजस्थान के अंदर मिलाना पड़ा। पूरी जो सिरोही का भाग है उसको राजस्थान के अंदर मिलाना पड़ा। इसका श्रेय किसका ज्यादा दिया जाता है, सिरोही का विलय में, राजस्थान में विलय का श्रेय किसको दिया जाता है, गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। संपूर्ण श्रेय सिरोही के अंदर मिला दिया। ठीक है। सिरोही का विलय 2 सोपानों के अंदर हुआ। कितने सोपानों के अंदर, 2 सोपानों के अंदर विलय हुआ। ये नोट लगा के आप लिख लेना, नोट्स के अंदर अभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। अभी नोट्स के अंदर दे दूंगा मैं आपको, उसके अंदर नोट्स लगा के नहीं लिख लेना। ठीक है। 2 सोपानों के अंदर इसके अंदर सिरोही का विलय हुआ। 7वां चरण था 1 नवंबर सन 1956, लास्ट का चरण 7वां चरण। ठीक है। उसके अंदर नाम क्या आया, पूरा राजस्थान नाम आ गया। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, राजस्थान नाम आ गया। और 26 जनवरी सन 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। तो संविधान के अंदर राज्य का नाम राजस्थान, विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया। संविधान आया, संविधान के अंदर नाम लिखा गया, इस राज्य का नाम राजस्थान है, तो विधिवत रूप से राजस्थान नाम कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, राजस्थान के दूसरे चरण के अंदर, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के अंदर हुआ। और विधिवत रूप कब मिला इसको, 26 जनवरी सन 1950। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च सन 1930 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और क्यों मनाया जाता है कि बड़ी बड़ी रियासतें सम्मिलित तो इसलिए मनाया जाता है। ठीक है। बाद में 7वें चरण के अंदर 1 नवंबर 1956 को हुआ।
उसके अंदर संपूर्ण रियासत जो सिरोही का भाग था, ठीक है, और अजमेर मेवाड़ जो केंद्र शासित प्रदेश था, जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, ठीक है। राज्य स्वतंत्रता से पहले अंतिम और स्वतंत्रता के बाद अजमेर मेवाड़ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय थे, ठीक है। ये हो गया अपना संविधान संशोधन किया गया। 7वें संविधान संशोधन के अंदर राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। जो राज प्रमुख पद था पहले राजाओं को दिया जाता था, वो समाप्त कर दिया गया और उसके जगह गुरुमुख निहाल सिंह जी को राज्यपाल जो पद है वो आ गया, और राज्यपाल सब पद है वो आ गया, और राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया। याद रखना सबसे मोस्ट है ये प्रश्न के राजस्थान का पहला सबसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। वो राजस्थान के प्रमुख क्या थे? राज्यपाल। आपको पता चल गया राज्यपाल का जो पद है वो कैसे आया, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये पद आया। फिर उसके बाद जो झालावाड़ है, ठीक है, जो झालावाड़ है 7वें चरण के अंदर जो झालावाड़ है ना राजस्थान का, उसका एक गांव था, शहर मान लो आप, उसका एक शहर था, उसका नाम था सिरोंज। जो झालावाड़ का सिरोंज था वो एमपी के अंदर मिलाया गया, ठीक है। और जो एमपी का सुनिमाल टप्पा जो शहर था वो अपने झालावाड़ के अंदर मिलाया गया था, ठीक है ना। और ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल जी सुखाड़िया जी थे, जिन्हें राजस्थान का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, ठीक है ना। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया है ना, इनको राजस्थान का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। और ये राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे। और सत्यनारायण सत्यनारायण कमेटी के कहने पर, ये सवाल बहुत बार आता है, किसकी कमेटी पर कहने पर जयपुर को राजधानी बनाया था? किस कमेटी के कहने पर राजस्थान को वो है जयपुर को है वो राजधानी बनाया था राजस्थान की? तो किसकी? सत्यनारायण की कमेटी पर कहने पर राजस्थान की जयपुर को राजधानी बनाया गया। और इसी के कहने पर जो खनिज विभाग होता है, जो खाने होते हैं, ठीक है ना, कस्टम विभाग होता है, ठीक है ना, वो उदयपुर को दिया गया, उदयपुर को संभाला गया। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग अपने बीकानेर को संभाला गया, ठीक है ना, बीकानेर को संभाला गया। और बीकानेर को संभाला गया। और जो कृषि विभाग है, वो भरतपुर को दिया गया। आप देख सकते हो सीधे कृषि करो, क्या करो? भरपूर कृषि करो, मतलब भरतपुर कृषि, ठीक है ना। जो वन विभाग है, ठीक है ना, वन विभाग किसको संभाला गया? अपने कोटा को। कोटा मतलब मत काटो,
वन को मत काटो, इसका ट्रिक हो गया, वन को मत काटो मतलब आ गया। ठीक है, राजस्व विभाग अपने अजमेर को रखा गया, जो बीच का सेंटर था उसको रखा गया, और अपना हाई कोर्ट है वो न्यायालय वो अपने जोधपुर को दिया गया। ठीक है, अजमेर में पहले एक विधानसभा थी, स्वतंत्रता से पहले, उसको क्या कहते थे, धार सभा भी कहते थे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर राजस्थान का एकीकरण हुआ। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण समय 26 जिले बने, 26 जिले थे। 1 नवंबर सन 1956 अजमेर 26वां जिला बनाया गया। ठीक है, बाद में अपना आया 27वां जिला। इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, रुको 1 मिनट। ठीक है, फिर राजस्थान के जिले जो बने नए, फिर मैं उसका बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया अपने 26वां जिला हो गया। फिर 27वां जिला में अपने ट्रिक देखो इसकी, ट्रिक है इसकी, दोबा दोरा हैक, दोबा दोरा हक प्रे, दोबा दोरा हक प्रे। इसकी ट्रिक है दोबा दोरा हक प्रे। 26 जिला अपना अजमेर हो गया। 27वां जिला हो गया अपने 27वां जिला हो गया अपने धौलपुर, जैसे दोबा जैसे धौलपुर। 15 अप्रैल सन 1982 को ये जिला बना। ठीक है, बाद में अपने 12 दौसा और राजसमंद। ठीक है, 12 दौसा और राजसमंद। इसका हो गया 12, इसका हो गया दौसा और इसका हो गया राजसमंद। ये तीनों एक ही डेट को बने। कब बने ये? 10 अप्रैल। ये तो पहले भी अप्रैल है, अभी अप्रैल हो गया। सन 1991 को ये जिले बने। ठीक है, वहां में हनुमानगढ़, जो हनुमानगढ़ है ऐसे, हक का मतलब ऐसे हनुमानगढ़, वो 12 जुलाई सन 1994 को बना। ठीक है, ये अगर 27वां धौलपुर, कौन थे? जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह जी, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका है और आपका सहयोग बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो अपने भाई बंधु है उनको शेयर कर देना ताकि उनको भी क्या है मदद मिल सके थोड़ी बहुत। और अपने भाई को सपोर्ट करना यार, थोड़ा सा हौसला बनाए रखना। आप जब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखते हो तो अपना हौसला बढ़ जाता है और मैं कुछ ना कुछ नया लेके आने के लिए सोचता हूँ। तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, फैमिली को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और मैं इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो अपने इस वीडियो के नीचे आपको ब्लू कलर की जो लिंक दिखेगी, टेलीग्राम लिखा होगा, उसको मोर के अंदर जाके उसको टच करना है। इसके अंदर आपके जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको दिख जाएगा। इसके सारे बढ़िया से नोट्स मैंने तैयार किए हैं, 1 भी % बाहर नहीं जाएगा, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, और किसी प्रकार का आगे हम इसको छोड़ के अब जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आगे जियोग्राफी क्लास आने वाली है, इसलिए समझाया कि आपको थोड़ी सी राजस्थान की जियोग्राफी समझ में वो आ जाए। ठीक है, राजस्थान के परीक्षा के अंदर जो सवाल थे वो समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। अगली वाली क्लास में मिलते हैं, बहुत जल्द क्लास आने वाली है आपकी।